हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से नया कन्फ्यूज़न क्रिएट होने की वजह से मुझे एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी पर वीडियो बनाना पड़ रहा है, जबकि मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराने वाला है, ये बात वो लोग जानते हैं जो मुझसे पिछले 2-2.5 साल से जुड़े हुए हैं। यानी कि जब नोटिफिकेशन आया था या फिर कि उससे पहले से ही मैं कह रहा था कि ये एग्ज़ाम कौन कराने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एकदम 110%। लेकिन फिर भी बार बार क्या हो रहा है, कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, मुझे मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है, क्यों बार बार इस एजेंसी का नाम आ रहा है, इस एजेंसी का नाम आ रहा है, कौन कराएगा। यानी कहने का सेंस, ये दो एजेंसी में लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं बार बार, टीसीएस और एनएससीआईटी में। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब तक आपके पास कोई ऑफिशियल प्रूफ ना हो तब तक किसी पर भी विश्वास ना करें, और इन यूट्यूबर से भी मैं बार बार अपील करता हूं। एनएससीआईटी की बात कहां से आई है, जिनका मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूं इस समय, यही फिर से एनएससीआईटी फिर से कोई नई वीडियो लेकर के आए हैं, जिससे कैंडिडेट्स में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। जबकि मैं इनसे पहले भी अपील किया था कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, इनका शायद कल का ये वीडियो 1 डे को दिखा रहा है। ग्रुप डी एग्ज़ाम, ग्रुप डी ईसीए को लेकर बड़ा खुलासा। अगर एनसीईआरटी ने एग्ज़ाम लिया तो बर्बाद हो जाओगे। देखिए, जाओगे भी सही से नहीं लिख पाइए, लिखे जायोगे, जो कोई हिंदी में वर्ड ही नहीं होता है, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें इनसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, तो मैं फ्रेंड्स, मैं आप लोग के तरफ से मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ऐसी वीडियोस ना बनाई करें। आपका नाम शायद राहुल धीमान है, तो प्लीज़ सर, प्लीज़ मैं कह रहा हूं, आपसे कैंडिडेट्स तंग आ चुके हैं, मैं भी तंग आ चुका हूं आपका कंप्लेंट सुन सुन के। मैं पर्सनली आपको किसी काम से रोक नहीं रहा हूं, बट आप ऐसा काम करिए जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो, न कि नुकसान हो। अब कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम डेट तक कंफर्म हो चुका है, फिर भी आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करने आ रहे हैं कि अगर एनएससीआईटी ने एग्ज़ाम लिया तो बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। अरे भाई, अगर मगर आ क्यों रहा है एनएससीआईटी, आ कहाँ से रहा है बीच में? रेलवे ने आपको फ़ोन करके बताया है, या किसी और माध्यम से आपको स्पेशली मेल किया, जो आप ईमेल रिप्लाई शेयर किए थे बहुत पहले? सबसे पहले आप ही इस चीज़ का अफवाह फैलाए थे एनएससीआईटी के बारे में, बाकी अदर यूट्यूबर्स आपको बाद में कॉपी कर लिए, क्योंकि ये तो कॉपी कैट सभी लोग होते हैं, उसे कॉपी करते हैं बिना वेरीफाई किए। ठीक है, जैसे कि अभी क्या हुआ है, एक सर्कुलर वायरल किया जा रहा है कि ग्रुप डी में क्या होगा, एक ही गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जितना वैकेंसी उतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जबकि वो भी बिल्कुल फेक है। तो यहाँ भी मेरी आपसे अपील है मिस्टर राहुल धीमान जी, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए। मैं खुद अपने चैनल के माध्यम से कैंडिडेट से अपील करके 10-10-20 रुपये आपके अकाउंट में डलवा दूंगा, तो हो सकता है कि 10-20 हज़ार रुपये आपको मिल जाए। क्योंकि आप ऐसे गलत तरीके से पैसे कमाने का प्रयास कर रहे हैं, आप पैसे तो ऐसे कमा लेंगे, बट कभी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं कमा पाएंगे। आप कैंडिडेट्स को लास्ट टाइम में डिस्टर्ब कर रहे हैं कि एग्ज़ाम टीसीएस लेगा या एनएससीआईटी लेगा, जबकि पूरी दुनिया जानती है, इंडिया नहीं पूरी दुनिया जानती है, इतना बड़ा एग्ज़ाम को टीसीएस के अलावा और कोई कंडक्ट नहीं करा सकता है, जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ जब से नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, मैं किसी टेंडर के बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ। सब कोई जानता है कि टीसीएस के अलावा कोई अपने इंडिया में है ही नहीं इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। एक टीसीएस इतना बड़ा एग्ज़ाम करा सकती है, और एक आपके बात करें तो अगर हम एनटीए क्या होता है, वो बड़े लेवल का एग्ज़ाम कराती है, बड़े कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम नहीं, मतलब जो ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम नहीं कराती है। जैसे एनटीए के आईआईटी वगैरह एग्ज़ाम करा रही है, समय नीट वगैरह करा रही है, तो मतलब उसका एक अलग ही लेवल है एनटीए का मतलब तरीका ये है कि उसका जो अभी तक मतलब रेस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, वो बरकरार है, क्योंकि वो बड़े लेवल का ही एग्जाम्स को कराती है, और उसमें कहीं से भी चीटिंग वगैरह का कोई चांस नहीं रहता है। और अगर हम टीसीएस का बात करें तो जिसमें जितना ज़्यादा संख्या होती है उसमें टीसीएस की मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एसएससी के सारे एग्जाम्स प्रेजेंट में करा रही है, बैंकिंग के भी ले लिए, ठीक, और यहाँ पे क्या है, अब आपका रेलवे का भी ले लिया है पिछले कुछ साल से, जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो मैं ये नहीं समझ रहा एनएससीआईटी कहाँ से आ गया, किस खेत का मूली है, मुझे नहीं समझ रहा, बार बार एनएससीआईटी को बीच में क्यों लाया जा रहा है। आखिर क्या मिल जाएगा आपको? पैसा कमाने तो कोई दूसरा जरिया अपनाओ ना, ऐसे क्या कर रहे हो? मुझे पर्सनली किसी को टारगेट करने का मन नहीं था, बट कैंडिडेट्स फिर से परेशान हो रहे हैं। एक बार आपने ये वीडियो लाया था तो मैंने उस टाइम भी मना किया था, मैं किसी के लिए गलत वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बट आपको खुद सोचना चाहिए। आप किसी को बर्बाद करने से पहले अपने आप को तो आबाद कर लीजिए। आप दूसरे के भरोसे ऐसे आगे बढ़ना चाहेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक भी नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप पैसा कमाने का प्रयास करेंगे तो पैसा तो हो सकता है आप कमा लें, बट वो पैसा टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है तो पैसा रुकता नहीं है, आप हमेशा पैसे के लिए परेशान ही रहेंगे। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, अगर आपको पैसे की इतनी ज़रूरत है, आप अपना अकाउंट नंबर शेयर करिए। मैं अपने चैनल पर डिमांड करूँगा कैंडिडेट से 10-10, 20 रुपये, 100 रुपये, जितना हो सकता है वो आपको शेयर कर देंगे, आपके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं किस लिए ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम तंग आ चुका हूँ।
NSCIT वाले मामला पे हद हो गया एकदम, जबकि NSCIT के बारे में रेलवे ने कभी भी चर्चा नहीं किया कि NSCIT एग्जाम कराने वाला है, और आप लोगों ने फेक ईमेल रिप्लाईज दिखा दिया, फेक कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब क्या क्या शेयर कर दिया, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। जबकि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि रेलवे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल रिप्लाईज पे नहीं देगा, कॉल पे नहीं देगा, मतलब कि ईमेल रिप्लाईज भी फेक होते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी फेक होती है। जो भी अपडेट होता है आपको ऑफिशियल साइट पे ही देखने को मिलेगा। जैसा कि ऐसे यूट्यूबर्स ये लोग जो थे, ये एवरीडे वगैरह की, मतलब रिजल्ट को लेकर के, एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर कितना अफवाह फैलाएं, सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, अक्टूबर सेकंड वीक में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा था फ्रेंड्स कि इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है किसका, अभी जो MI कैटेगरीज का एग्जाम हुआ था, मैं क्या बोला था कि अगर बहुत पहले आ गया तो 15 अक्टूबर मान के चलिए। लेकिन फिर जब बीच में SSC का कैलेंडर आ गया तो मैं बोल दिया वो भी अब नहीं हो सकता है, क्योंकि जब SSC के एग्जाम हो रहे हैं तो उस बीच क्या है, NTPC CBT 2 नहीं हो सकता है। मैं आपसे पहले भी बोला था, मैं आपसे ये जरूर कहा था कि ग्रुप डी में देरी हो रही है तो NTPC CBT 2 जो है पहले हो सकता है, क्योंकि NTPC CBT 2 इतना भी लेट नहीं होगा, क्योंकि NTPC CBT के लिए कम दिन चाहिए, 8-10 दिन चाहिए, जबकि ग्रुप डी के लिए 3-4 महीने चाहिए। तो लगभग सिचुएशन वही बना है यहाँ पे, NTPC CBT 2 पहले ही कराया जा रहा है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में कोई रिजल्ट नहीं, रिजल्ट आपको मालूम 15 जनवरी तक आएगा, और एग्जाम जो है आपका 14 से 18 फरवरी को कराया जा रहा है। तो मैं आपसे क्या कहा था कि 9 फरवरी तक तो TCS ऑलरेडी बिजी है, तो उस बीच यानी कि 9 फरवरी तक कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता है, चाहे NTPC CBT 2 या फिर ग्रुप डी। ठीक है, तो वो बातें आपके सामने प्रूफ हो चुकी है फिर से हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स NTPC CBT 14 से 18 फरवरी हो रहा है और ग्रुप डी आपका 23 से हो रहा है, सब कोई जान रहा है 23 फरवरी से। तो एक बार फिर से मैं अपील करता हूँ, ये NSCIT का भूत अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। ठीक है, इनसे मैं कह चुका हूँ, अगर इनके पास दिमाग होगा दोबारा ऐसा अफवाह नहीं फैलाएंगे, और उम्मीद करूंगा ये रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको बुरा लगता है सच्चाई बोलता हो तो मेरा काम है सच दिखाना। बाकी आप लोग को जैसा लगता है आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं कुछ गलत बोला है, सही बोला हूँ। क्योंकि NSCIT का हिस्ट्री मैं आपको पहले बता चुका हूँ, NSCIT केवल UPSI का एग्जाम कराती है। पिछली बार UPSI का एग्जाम कराई थी, मतलब ITI वाला एग्जाम कराती है, ITI एग्जाम प्रेजेंट में चल भी रहा है। ठीक है, UPSI का एग्जाम पिछली बार कराई थी 2016 में, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हुआ था, फिर 2017 में उसको री एग्जाम कराना पड़ा था। फिर अभी इस साल तुरंत हुआ है UPSI का एग्जाम, यहाँ भी पेपर लीक वगैरह हुआ है, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, बट अभी तक पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन कैंडिडेट्स इसमें भी अभी तक डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 160 में से 159 158 मार्क्स तक कैंडिडेट्स पाए हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है। अब इन्होंने इस वीडियो में क्या बोला है मुझे नहीं मालूम है, यहाँ पे क्या इन्होंने दिखाया है, बट मुझे किसी ने बोला, स्क्रीनशॉट दिया, तो मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये साफ साफ दिख रहा है कि अभी भी इनके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट है कि NSCIT एग्जाम करा सकता है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अगर ये क्यों लगा, ये तो पहले ही कंफर्म कर चुके थे ना, एक ईमेल रिप्लाई शेयर करके कि NSCIT एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। इन्होंने कोई डेट भी घोषित कर दिया था, अब याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सा डेट, शायद 20 अक्टूबर से, पता नहीं कितने अक्टूबर से इन्होंने डेट भी घोषित कर दिया था कि ग्रुप डी एग्जाम 20 से 21 अक्टूबर से NSCIT कराने वाला है। ठीक है, मतलब ये लोग अपने पास से सब कुछ ऑफिशियल अपडेट दे देते हैं, जबकि रेलवे को मालूम नहीं रहता है कि वो क्या करने वाला है। जिसे काम करना है उसे नहीं मालूम है, लेकिन दूसरे किसी को मालूम चल गया कि वो क्या करने वाला है, कब करने वाला है। ये लोग अक्टूबर में कंफर्म कर देते हैं, अक्टूबर में ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप सोच लीजिए इतने बड़े लेवल पे ये लोग मतलब पहुंच अपना रखते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब वैसे जैसे प्रेजेंट में चल रहा है ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर वाला, वो भी बिल्कुल फेक है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ग्रुप डी से लेटेस्ट सर्कुलर वायरल हो रहा है कि 1 गुना बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार 1.05 टाइम्स बुलाया गया था, इस बार 2 टाइम्स बुलाया जाएगा डायरेक्टली, जो कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है। और कोई भी काम होता है नोटिफिकेशन के बेस पे होता है, ना कि यूट्यूबर्स के ओपिनियन के बेस पे होता है। सिंपल सी बात है, जो भी अपडेट होगा आपको ऑफिशियल साइट पे ही मिलेगा, ना कि यूट्यूबर के माध्यम से मिलेगा। यूट्यूबर कभी भी ऑफिशियल अपडेट नहीं देते हैं, वो अपने पैसे कमाने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई अदर हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कौन कितने लेवल तक गिर रहा है। मैं बार बार अपील करता हूं कि अगर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि एग्जाम का लास्ट स्टेज है, लास्ट टाइम है प्रिपरेशन का। अगर ऐसे टाइम पे कैंडिडेट्स बीच में अफवाह फैलाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो परेशान हो जाएंगे कि मैं किसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करूं, NSCIT के अकॉर्डिंग करूं कि TCS के अकॉर्डिंग करूं। तो ऐसे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग से भी अपील है कि ऐसे वीडियो से आप लोग दूरी बनाएं, और इन यूट्यूबर से अपील है कि ऐसे वीडियो न बनाएं खुद। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई तो फेक ईमेल रिप्लाईज, फेक कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर ना करें, फेक ओपिनियन ना दे कि NSCIT करा सकता है या बर्बाद हो जाओगे, ये करो वो करें। आप कौन होते बर्बाद करने वाले? ठीक है, बर्बाद होंगे तो अपने कर्म से होंगे, दूसरा कोई बर्बाद उन्हें नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा कि TCS के अलावा कोई एग्जाम नहीं करा सकता है। और बाकी ये जो राहुल धिवानी का जो नाम है ये भी समझ गए होंगे, अगर इन्हें पैसे की ज़रूरत है तो अपना अकाउंट नंबर पब्लिक कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट करवा दूंगा। ठीक है, कोई 10 20 50 जितना देना होगा वो दे देगा, लेकिन ऐसे गलत काम ना करे, अभी मैं कहता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको अब मतलब क्लियर हो गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।